नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा पढ़ रहे थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आइए दोस्तों, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। यानी मैं आपको आज़ादी तक की बातें बता के गया था। आज़ादी के बाद में यानी आज़ादी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को संबोधन हुआ था, वहाँ तक बता के गया था। उसके बाद में क्या होता है वो सब आज हम देखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो का आनंद ले रहे हो, अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संविधान से लगातार सवाल बन रहे हैं, क्योंकि संविधानकरण को आधार मानते हुए प्रश्न पूछता है। और पॉलिटिकल का दोस्तों, पॉलिटिकल यानी देश की जरूरत है संविधान के बारे में जानना, इसलिए ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न क्रम से 2-4 प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, क्योंकि करंट भी इनमें आ जाए। हिस्ट्री में थोड़ा करंट नहीं जुड़ पाता है तो उतना जितना कि संविधान में जुड़ता है, इसलिए इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से नोट डाउन कीजिए दोस्तों। तो संविधान सभा की बात कर रहे थे, आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। संविधान सभा 14 अगस्त की बात बता के गया था। उसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को एक तो देश आजाद हुआ। आजादी के साथ में देश का विभाजन भी हुआ। पहली बात तो ये हुई। और 15 अगस्त 1947 को गठित मंत्री परिषद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले विधि मंत्री बने थे। बस पहले विधि मंत्री बने थे। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। हालांकि पहले तो सभी की चर्चा करेंगे जब अलग अलग मुद्दों पर बात आएगी, लेकिन फिलहाल हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अभूतपूर्व योगदान रहा है, तो फिलहाल उनकी चर्चा की। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, परंतु देश का विभाजन भी हुआ। अब आप सभी जानते हैं विभाजन कैसे हुआ। भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश नए, यानी पाकिस्तान जैसा नया देश अस्तित्व में आता है। 15 अगस्त 1947 को गठित मंत्री परिषद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले विधि मंत्री बने। तो दोस्तों, ये थी 15 अगस्त की बातें। यानी 2 लाइनें आप याद रख लेना। पहली बात तो बस एक लाइन याद रख लेना। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि भारत आजाद कब हुआ। ये पूछा जाएगा कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 की गठित मंत्री परिषद में पहले विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद में दोस्तों 2-4 फैक्ट और है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किए जाने पर यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो इस संविधान सभा में कुल मेंबर कितने रहे, तो उत्तर आना चाहिए 324 सदस्य। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न ही ऐसे की ऐसी लैंग्वेज आएगी, ध्यान रखना। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किए जाने पर संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो 324। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान रखना। स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा सदस्य संविधान सभा में सदस्य तो स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में सदस्य 299 ही। अब आप कहोगे कि ये कम कैसे हुए दोस्तों। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जैसे 15 महिलाओं के नाम पढ़ेंगे, तो 15 महिलाओं में एक महिला का नाम आएगा दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित इस समय संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बन जाती है और वो वहां चली जाती है। तो कुल मिलाकर किसी की डेथ हुई, किसी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। चूंकि मैंने आपको बताया था पहली संविधान सभा की बैठक में जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सचिदानंद सिन्हा का नाम आता है तो उन्होंने बंगाल से एक व्यक्ति के निधन की जानकारी सुनाई। तो इस प्रकार यानी 324 में से कुल मिलाकर 299 ही सदस्य रहे थे। बस प्रश्न की शैली पर गौर करना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। संभावित यानी आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आए तो गलत नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किए जाने पर कुल कितने सदस्य रहे? 324। स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? तो 299। हालांकि आंकड़े और भी बदलेंगे दोस्तों। 24 जनवरी 1900। नेक्स्ट एक और लाइन याद रख लेना, हालांकि मैं वो आगे फुल क्लेरिफिकेशन करूंगा इनका कैसे कैसे हुआ। 24 जनवरी 1950 के समय, 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा की आपको सभी को पता अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, के दिन संविधान सभा में संविधान सभा में 284 लोगों ने भाग लिया। 284 लोगों ने भाग लिया। अब देखो 3 लाइनें आ चुकी है। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर कुल कितने सदस्य रहे? 324। उसके बाद में स्टेटमेंट आई कि 15 अगस्त के दिन संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान यानी 12वीं बैठक होगी दोस्तों, सॉरी अंतिम बैठक होगी। अंतिम बैठक के दौरान कुल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे दोस्तों। 3 फैक्टर तीनों के तीनों अलग अलग है, याद रख लेना। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा पे बात कर रहा हूं, यानी लाइन पे बिंदु पे आने वाला हूं। वेरी वेरी यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट यानी ये कंफ्यूजन ही रहा है आज तक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए संविधान सभा में महिला सदस्य। संविधान सभा में महिला सदस्य, संविधान सभा में महिला सदस्य। अब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो आपका उत्तर आना चाहिए दोस्तों 15। कुछ किताबों में 12 लिखकर का है, तो वो 12 कैसे है, 11 कैसे है, यानी अलग अलग क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उत्तर आपका 15 ही आना चाहिए। अब 15 सदस्यों के नाम क्या क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब की बार के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के पेपर में प्रश्न पूछ लिया था कि इन 15 सदस्यों में एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से आई थी, तो किसी का यानी ये 15 महिलाओं के नाम पढ़ रखे। हालांकि आपको 5 नाम ही पढ़ने, 5 नाम ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर भी सारे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछ सकता है। यानी यूपीएससी पीसीएस तो सीधा डायरेक्ट प्रश्न दे देगा कि कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो आपको 15 नाम एक बार देखे रहेंगे तो अच्छे तरीके से याद रहेंगे, और 5 नाम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन 15 सदस्यों के नाम लिखता हूं दोस्तों, किसी की कोई विशेषता है तो वो भी जरूर पढ़ेंगे। पहली महिला सदस्य है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अब विजय लक्ष्मी पंडित की क्या विशेषता है दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रही थी। राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एकमात्र महिला है दोस्तों, सॉरी पहली महिला अध्यक्ष भी पूछे तो यही है विजय लक्ष्मी पंडित, और इनका संबंध संविधान सभा से भी है और भारत की भी है दोस्तों। यानी प्रश्न यह आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष के तौर पर भारतीय कौन महिला बैठी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये पंजाब से थी और स्वास्थ्य मंत्री थी पहली। हालांकि अभी नहीं लिखना है आपको स्वास्थ्य मंत्री वगैरह। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी दोनों नाम
राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रथम राज्यपाल रहेगी और एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में नामांकित होगी। हालांकि अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत कॉमन है। जो टफ है वो देखते हैं दोस्तों। जी दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई देशमुख। दोस्तों जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में प्रश्न कभी पूछा नहीं है, इस पर स्टार लगा। जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में मैंने लास्ट दो तीन प्रीवियस वीडियो में अच्छे डिटेल से बता रखा है इनके बारे में, वहां जाकर आप देख लेना जी दुर्गाबाई, यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों मैंने पहले स्टार लगा दिया, इनके पूरी डिटेल मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बता रखी है संविधान सभा का। अगर आप क्रमशः वीडियो देख रहे हैं तो जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। बेगम अयाज रसूल, दोस्तों ये मिटा देता हूं। इसके बाद में आती है बेगम अयाज रसूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार बेगम अयाज रसूल। क्या स्टार लगाना दोस्तों? बेगम अयाज रसूल, एक तो ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य है, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला है, और ये आगे चलकर हम देखेंगे हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष भी रहेगी, हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष के तौर पर भी रहेगी। दोस्तों हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में आप एक अधिकार पढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 है। जब संविधान सभा में बैठक चल रही थी और 31 के बारे में बात आई तो 31 पर बेगम अयाज रसूल के कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे। बेगम अयाज रसूल ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों में यह 31 नंबर मौलिक अधिकार पूरे संविधान पर कलंक है, यानी धब्बा कहा था, क्योंकि इस प्रकार से तो आप पूंजीवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, यानी संपत्ति का अधिकार का मतलब सीधे सीधे है कि कोई भी व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता था, तो इन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया था। हालांकि हम मौलिक अधिकार में इसमें खूब चर्चा करेंगे, फिलहाल इनका क्या योगदान था यहाँ एज ए सदस्य और क्या इंपॉर्टेंस है वो देख रहे हैं। हालांकि मैंने बता दिया बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल के बाद में मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी के बाद में आप नाम याद रखेंगे दोस्तों, कमला चौधरी, कमला चौधरी के बाद में नाम आएगा दोस्तों लीला रॉय, लीला रॉय, लीला रॉय के बाद में नाम आएगा दोस्तों रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, रेणुका रॉय के बाद में नाम आएगा दोस्तों पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाना। यानी विजय लक्ष्मी पंडित इंपॉर्टेंट, कहने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जी दुर्गाबाई, पूनम बनर्जी, बेगम अयाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी के बारे में आप क्या याद रखेंगे? तो संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी को हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 के दिन इन्होंने राष्ट्रगान गाया था और उसका नेतृत्व किया था दोस्तों, यानी राष्ट्रगान का नेतृत्व किया था, राष्ट्रगान का नेतृत्व, ये ध्यान रखना दोस्तों। पूर्णिमा बनर्जी। रेणुका रॉय के बाद में एक नाम आएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी, स्टार लगाओ दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछ लिया, एनी मस्करीनी, ये त्रावणकोर से है, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहां पड़ता है दोस्तों? केरल में है, सभी जानते हैं। देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला है, यानी ये देसी रियासत से आई थी, देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला, एकमात्र महिला। ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में आया था दोस्तों, अभी हाल फिलहाल के पेपर में पूछा, प्रश्न सीधा आया कि देसी रियासतों से एकमात्र महिला सदस्य का नाम क्या था? तो ये थी एनी मस्करीनी। इनके अलावा दोस्तों दाक्षायणी वेलायुधन, दाक्षायणी
वेलारुदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। एकमात्र दलित महिला है, एकमात्र दलित। इसके बाद में दोस्तों हंसा मेहता और अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता और अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये थी दोस्तों संविधान सभा में 15 महिलाएं। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, एक एक बिंदु ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली महिला है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित की क्या विशेषता है दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के तौर पर नामांकित हुई थी और ये इस समय वहां गई थी, इसलिए जो 299 से 284 हुए थे वो ऐसे हुए थे दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही थी, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। उसके बाद में राजकुमारी अमृता को, ये स्वास्थ्य मंत्री रही थी पहले, हालांकि अभी चर्चा नहीं करेंगे इनके बारे में। उसके बाद में सरोजिनी नायडू, तो आप सभी जानते हैं सरोजिनी नायडू का क्या योगदान है। पहली मुख्यमंत्री, पहली यानी इनमें एक पहली मुख्यमंत्री है, एक पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल। तो दोनों के बारे में आगे चर्चा करेंगे जब मुख्यमंत्री आएगी और जब राज्यपाल टॉपिक पढ़ेंगे। जी दुर्गाबाई देशमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी दुर्गाबाई देशमुख को मैंने प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में पूरे डिटेल से बता दिया है, आप वहां जाकर जी दुर्गाबाई के बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक इनके मैंने पति तक का नाम बताया, जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहे थे, प्रथम भारतीय गवर्नर, यानी इतना डीप मैंने बता दिया था। पूर्णिमा बनर्जी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, उस दिन राष्ट्रीय गान का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद में आप कौन याद करेंगे? बेगम हयात रसूल। बेगम हयात रसूल दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है, हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष भी रही थी और आर्टिकल 31 का विरोध करते हुए इन्होंने संविधान का धब्बा कहा था आर्टिकल 31 को, यानी संपत्ति के अधिकार को। हालांकि हम मौलिक अधिकारों में चर्चा करेंगे इसकी। मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय, इंपॉर्टेंट है, याद रखो तो रख लेना। लेकिन इसके बाद में नाम आता है एनी मस्करेनी। एनी मस्करेनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकमात्र, यानी ये त्रावणकोर से आई थी और त्रावणकोर से आने के बाद में दोस्तों त्रावणकोर से आई है और त्रावणकोर से ये एक देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य है दोस्तों। इसके बाद में नाम आता है दोस्तों दक्षिणी वेलारुदन, एकमात्र दलित महिला है दोस्तों। इसके बाद में हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन। ये दक्षिणी वेलारुदन तो इतनी यंग लेडी थी, 34 वर्ष की आयु में संविधान सभा के सदस्य है दोस्तों। आप गैस कर सकते हो कि संविधान सभा में महिला सदस्य भी करीम के तौर पर आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्य दोस्तों। आगे का पार्ट हालांकि कंटिन्यू तो मैं भी कर देता, लेकिन आगे संविधान सभा में मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आरपीएससी के एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि सभी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आरपीएससी में थोड़ा विशेष आ जाता है। इसलिए आगे जो 15 नाम आएंगे, यानी राजस्थान से 15 लोग आएंगे, तो मैं इकट्ठे नहीं लिखवाना चाहता दोस्तों, क्योंकि फिर तो 30 नाम याद करने कठिन हो जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।